फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। फौज ने खुद इख्तिसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। तादीबी कार्रवाई गैरिजन, फौजी तनसीबात, जिना हाउस का तकद्दुस पामाल होने पर की गई। फौरी रद्द अमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलगार की राह हमवार होगी। सानहा 9 मई को बुलाया जाएगा। नामुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, 9 मई को इंक़लाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद 200 से ज़ायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला कराया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी की गई और ये मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मज़ीद मिल रहे हैं। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की कोशिश थी कि अवाम और फौज के रिश्ते में दरार डाली जाए। सोशल मीडिया पाकिस्तान में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब फौज पाकिस्तान अवाम के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दे रही है और देती रहेगी। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। आर्मी एक्ट कानून और आइन का कई दहाइयों से हिस्सा है। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। तमाम मुल्जिमान को तमाम कानूनी हकूक हासिल हैं। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी जांच के बाद मुअस्सर करार दिया है। सज़ा और जज़ा इंसानी मुआशरे, मजहब और आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे लिए आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठाया, क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी कराई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला कराया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलवाया? फौज ने अपने एजेंट्स पहले से बिठाए हुए थे। क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलवाया? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत फिर बेंच को मतनाज़े करना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है, मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं होगा। ये बुनियादी इंसानी हकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता, ना इनसे तजावुज़ कर सकता है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। मरियम नवाज की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात तय। हुकूमत इत्तेहाद के बड़ों की अहम बैठक में बड़े बड़े फैसले मुतवक्के। निगरान वजीर आजम का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी।
256 मिलीमीटर की बारिश इंतजामिया के दावे बहा ले गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, अंडरपासेस तालाब बन गए। जिनाह हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और गंगाराम पानी पानी। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जैम, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। वासा हुकाम का कहना है बेशतर इलाके क्लियर कर दिए हैं। बाबरा टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, शादबाग समेत कई इलाकों की बिजली रात से बंद। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोधा, चिनियोट में बादल जमकर बरसे। सड़कों से बरवक्त निकासी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का कायम मकाम सदर का मनसब संभालते ही क्विक एक्शन। फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज बजट पास किया था। कायम मकाम सदर की जानिब से आज इलेक्शन तरमीमी बिल पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान। IMF की एक और शर्त मंजूर, शरह सूद में मजीद 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी। हुकूमत का आज़म है पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, चाहते हैं पाकिस्तान को सूद के निज़ाम से पाक किया जाए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा मुआशरी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे। सेविंग अकाउंट्स में माहाना मुनाफा इस्लामिक तरीके से ले सकते हैं। करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस, FIA ने चौधरी परवेज इलाही का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। FIA ने PTI सदर को आज तीसरी बार कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार किया। जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के केसेस में जमानत मिल गई थी। PTI के 2 बड़े रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसानी के केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। FIA को फौरी PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने, चेयरमैन नादरा को शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। इदारों के खिलाफ तकरीर का केस, अदालत ने यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। झंग से पीर ऑफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने PTI को खैर बात कह दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत, कहते हैं किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, तहरीक इंसाफ ने मजीद 7 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया। पार्टी से निकाले गए UC चेयरमैन की तादाद 24 हो गई। शाहिद हाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आज हाजिरी से सस्ता की दरखास्त भी मंजूर। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी, शहर शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेजी आ गई। व्यापारियों से भाव ताव जारी, ऊंचे दाम से शहरी परेशान। कोयटा की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। खवातीन ही व्यापारी, खवातीन ही खरीदार। कराची में अनोखी मवेशी मंडी की धूम। खवातीन भी जानवरों की खरीदो फरोख्त में मैदान में आ गईं। ईद के रंग अपनों के संग, परदेशियों ने ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर लिया। बड़े शहर खाली होने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बला का रश। मुसाफिरों को टिकट्स लेने में दुश्वारी, घंटों इंतजार की सूली पर लटकने लगे। उधर कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 600 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई।
प्रेस क्लब के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। वफ़द का पाक फौज के साथ इसारी यकजहती। उधर शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन भी सानह 9 मई पर अफसरदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के बुरसा का 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालिबा।